The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. ऑल इंडिया पीजीटी 2022 की स्पेशल तैयारी के सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं आयुष जीके के बारे में। और आज का टॉपिक है आयुष एक्टिविटीज एंड करंट अफेयर्स। और ईयर हमने जो चुना है वो है 2022, यानी इसी साल में जो आयुष में करंट एक्टिविटीज हुई हैं और उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक 8 बिंदुओं पर इसमें चर्चा करेंगे, आपको सभी याद करा दूंगा मैं। पहला बिंदु है कि पद्म जो अवार्ड है वो 2020 में अनाउंस हुए थे, और अनाउंस होने के बाद में फिर उनकी प्रोसेस होती है उसको लेने की। तो ये नवंबर 2021 में प्रदाय किया गया था। इसको हम इसकी पॉइंट को इसमें यहाँ पर ले रहे हैं, नवंबर 2021 में मिला था ये। और किनको मिला है? तो वेटेरन आयुर्वेदिक रिसर्च एंड प्रोफेसर गुरदीप सिंह, ठीक है, तो जामनगर के हैं गुरदीप सिंह। वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी, बहुत ही अनुभवी चिकित्सक हैं। तो इनको जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हमारा पहला पॉइंट है। प्रोफेसर हैं गुजरात में, जामनगर से। और सर गुरदीप सिंह को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हमारा पहला पॉइंट है। 2020 का पद्मश्री इनको प्राप्त हुआ नवंबर 2021 में। कहाँ से संबंधित हैं? तो जामनगर से संबंधित हैं, गुजरात से संबंधित हैं। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है वैश्विक सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन। तो प्रतिवर्ष मकर संक्रांति, जिसे हम 14 जनवरी के नाम से भी जानते हैं, मकर 14 प्रतिवर्ष 14 जनवरी के दिन, जिस दिन मकर संक्रांति आती है, उस दिन आयुष मंत्रालय के माध्यम से सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित कराया जाता है। तो ये सूर्य नमस्कार कार्यक्रम इस बार ग्लोबल लेवल पे किया गया। और चूंकि आज़ादी का 75 ईयर्स चल रहा था, अमृत महोत्सव चल रहा था, तो इसमें 75 लोगों को सम्मिलित करने का पहले से प्रयास किया गया और आयुष मंत्रालय उसमें सफल भी हुआ। सूर्य नमस्कार जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही को ऊर्जा प्रदान करता है। और इसमें इस बार जो इसका उद्देश्य था वो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को जो है हाईलाइट करना इसका उद्देश्य था। और सूर्य नमस्कार में टोटल 12 मुद्राएं होती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऑल इंडिया पीजीटी 2020 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। टोटल आसन जो इसमें आसनों का जो संयोजन होता है उनकी संख्या 8 है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, सूर्य नमस्कार में कुल कितनी मुद्राएं होती हैं? तो मुद्राएं जो हैं वो 12 होती हैं। और जो आसन सम्मिलित होते हैं वो 8 आसन सम्मिलित होते हैं। इनका क्रम जो है 2020 ऑल इंडिया पीजीईटी, आयुष पीजीईटी 2020 में एक क्वेश्चन इसमें से आया था कि क्रम बताना था अपन को। तो एक बार गौर कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार जैसा हम देख रहे हैं, पहला आसन नमस्कार आसन ही होता है, सामने की तरफ नमस्कार करते हैं सूर्य को। फिर दूसरा है हस्तो उत्तासन, हाथ को ऊपर उठाते हैं। तीसरा है हाथ को नीचे पैर तक ले जाते हैं, पाद हस्तासन। चौथा है अश्व संचालन आसन, अश्व का संचालन में जो प्रतिरूप बनता है वैसा होता है। पांचवा है संतुलन आसन। छठा है साष्टांग नमस्कार, छठवें नंबर पर साष्टांग नमस्कार आता है। सातवां है भुजंग आसन। आठवां है पर्वतासन। फिर यहाँ से जो है दोबारा से रिपीटेशन आ जाता है। अश्व संचालासन आता है, पाद हस्तासन आता है, और हस्त हस्त हस्तोत्तासन आता है। तो ये 3 आसन फिर लास्ट में रिपीट हो जाते हैं। इसलिए टोटल आसन जो होते हैं 3 रिपीट होते हैं, इसलिए आसन का संयोजन जो इसमें मानते हैं वो 8 मानते हैं। मुद्राएं टोटल 12 होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसमें से क्वेश्चन बन चुका है कि क्रम क्या है। तो सूर्य नमस्कार आसन पहला रहता है। तो सूर्य नमस्कार में कुल 12 मुद्राएं होती हैं। इसमें प्रथम मुद्रा होती है नमस्कार आसन, दूसरी होती है हस्तोत्तासन, तीसरी होती है पाद हस्तासन, चौथी अश्व संचालन आसन, पांचवा है संतुलन आसन, छठा है साष्टांग नमस्कार, सातवां है भुजंग आसन, आठवां है पर्वता आसन। फिर 9 में से रिपीटेशन होता है अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन 10वां, 11वां है हस्तो उत्तान आसन,
और फिर वापस जिससे हमने प्रारंभ किया था वहाँ पे खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें टोटल 12 जो है योग मुद्राएं होती हैं और 8 आसन आते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें से ये बन सकता है कि कौन सा आसन जो है सूर्य नमस्कार में नहीं आता है, जैसे पर्वतासन आता है, भुजंग आसन आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है ना। इसका लोगो है जीव, सूर्य जो है जीवन शक्ति का क्या है, आधार है। अब बढ़ते हैं अपन थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट जो है वो है आयुष स्टार्टअप चैलेंज से। आयुष स्टार्टअप चैलेंज जो है इस साल आयोजित किया गया। जो आयुष में स्टार्टअप डालना चाहते हैं उसके लिए इसके लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की थी वो 4 मार्च थी और 19 मार्च को इसके फिर बाद में रिजल्ट घोषित किए गए। तो आप देख सकते हैं भारत सरकार ने जो है आयुष मंत्रालय के साथ आयुष स्टार्टअप चैलेंज है ये लॉन्च किया। 3 प्रकार की एंट्री इसमें रखी गई थी। 3 जो है थीम बेसिस थे। एक था फूड जो है आयुष फूड इनोवेशंस। आयुष फूड इनोवेशन में क्या क्या चीज़ें थी, ऐसे फूड्स के बारे में जो है बताना या डेवलप करके दिखाना जो रेडी टू ईट ईट हो और न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें आयुर्वेद की सम्मिलित हो, पथ्य जिस प्रकार से अपन कहते हैं। दूसरा था आयुष बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन का चैलेंज था। और थर्ड था आयुष आईटी सॉल्यूशन। इसमें आयुष की जो है बहुत सारे ऐप्स बन रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स बन रही हैं, तो उसमें आईटी सॉल्यूशन में क्या बेटर कर सकते हैं उसके लिए आयुष आईटी सॉल्यूशन था। तो चूंकि इसमें यहाँ पर 3 थीम थी, क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सी जो है आयुष स्टार्टअप चैलेंज जो है उसकी थीम में शामिल था या नहीं था। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। हमें ध्यान रखना है कि एक जो है वो फूड से संबंधित था, एक बायो से संबंधित था, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, और एक आईटी से संबंधित था। ठीक है। फिर इसमें जो प्राइस राशि रखी गई थी वो फर्स्ट प्राइज जो है वो 1 लाख रुपए था और सेकंड प्राइज जो है 50,000 था। हर कैटेगरी के लिए 2 इनाम रखे गए थे। इनके विनर भी फिर घोषित किए गए। विनर को हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन विनर रहे। तो जो है पहले विनर रहे प्रमाण आयुटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा था नाड़ी बस प्रोग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा जो है डॉक्टर भरतराज और डॉक्टर प्रिया ने थे। इसके अलावा जो आयुर फूड के संबंधित में थे उसमें आयुर फूड ऐप जो है वो विजेता रहा, और एक ऐप है पत्य आहार, ये विजेता रहे। तो ये था आयुष स्टार्टअप चैलेंज जिसकी थीम्स 3 थी और इस साल ये आयोजित हुआ। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण घटना जो है ये हुई कि जो हमारी हल्दी है जो फेमस है, जिसको गोल्डन स्पाइस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उसको जीआईटी ट्रैक प्राप्त हुआ। और ये हल्दी स्पेशल हल्दी हल्दी है जिसका नाम है कंधमाल हल्दी। उड़ीसा से संबंधित है, वहाँ के जो ट्रेडिशनल फार्मर हैं और जो ट्राइबल फार्मर हैं वो इसकी खेती करते हैं। तो ये बड़ी घटना हुई है। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस को जो है जीआई ट्रैक प्राप्त हुआ है। तो ये कंधमाल हल्दी को प्राप्त हुआ है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कौन से राज्य की हल्दी को प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है। उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि को जीआई ट्रैक मिला है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं 5वें पॉइंट में। 5वां पॉइंट है इंडिया WHO साइन MOU टू सेट अप ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन गुजरात जामनगर, और ये AMU साइन हुआ 26 मार्च 2022 को। ठीक है। इसमें देख सकते हैं राजेश कोटेचा जी हैं और WHO जो है प्रतिनिधि हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। PM मोदी जो है इसमें ये हुआ कि वो गुजरात जामनगर में 20 अप्रैल को WHO का जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसकी आधारशिला रखेंगे। और इसका क्वेश्चन ऑल इंडिया पीजीटी में आया भी है, कहाँ किसको बनाया गया है, WHO ने किसको घोषित किया इंडिया को। ये क्वेश्चन 2021 की पीजीटी में आया था। फिर इसके बाद पढ़ते हैं अगला जो महत्वपूर्ण चीज 2022 में हुई है वो है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022। तो ये 20 अप्रैल से चालू हुआ था। इसकी ड्यूरेशन हमें ध्यान रखना है, ड्यूरेशन 20 से 22 अप्रैल थी। ये क्वेश्चन बनेगा कब हुआ था, तो 20 से 22 अप्रैल को हुआ था।
और महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में। तो ये एक लोकेशन का क्वेश्चन बनेगा, गांधीनगर गुजरात। और एक जो है डेट का बनेगा जो है 20 से 22 अप्रैल। तो दो क्वेश्चन इसके बनेंगे। इसमें क्या हुआ, तो गुजरात के गांधीनगर में 20 से 22 अप्रैल तक, ठीक है, कब 20 से 22 अप्रैल कितने दिवसीय हुआ था, तो 3 दिवसीय ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। फार्मा इंडस्ट्री को समर्पित इस समिट में 9,000 करोड़ से ज्यादा के LOI प्राप्त किए गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, फिगर ध्यान रखना है, 9,000 करोड़। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन 2022 में 3 दिनों के दौरान कुल 5 पूर्ण सत्र, 8 गोलमेज सम्मेलन और 6 सेमिनार और 2 संगोष्ठी हुई है ना। ये क्वेश्चन कितने डीप तो नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान दे लेते हैं अपन कि 5 सेशन हुए, 8 गोलमेज सम्मेलन हुए, 6 सेमिनार हुए और 2 संगोष्ठी हुई। इस कार्यक्रम में जिन्हें भाग लिया उसमें जो प्रसिद्ध हस्ती थी वो थी मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ। ये क्वेश्चन बन सकता है, किस देश के जो है प्रधानमंत्री सम्मिलित हुए थे, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो है सम्मिलित हुए थे, जिनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। और दूसरा WHO के महानिदेशक है ना, जिनके साथ एएमओ साइन हुआ था, MOU साइन हुआ था, वो जिनका नाम है ट्रेडोस अदनोम ग्रेवियस, है ना। उल्टा पढ़े तो घाटा हो जाता है, मतलब घा से चालू होता है, उल्टा पढ़े तो घा, पीछे की तरफ जाए तो घाटा। तो ये इनका नाम है, ग्रेवियस अदनोम ट्रेडोस, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण हस्तियां उस कार्यक्रम में थी। यहाँ जो निकल के आया, सीएम जो है जब भी प्रधानमंत्री किसी ग्लोबल स्तर के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात दे के जाते हैं। तो आयुष को नई सौगातों की घोषणा हुई, जैसे एक आयुष वीजा पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 में बोलते हुए कहा कि जल्दी ही आयुष वीजा की शुरुआत की जाएगी। आयुष वीजा की शुरुआत हाल में ही हील इन इंडिया कैंपेन के तहत हुई। तो कौन से कैंपेन के तहत हुई ये आयुष वीजा, ये आपको ध्यान रखना है, हील इन इंडिया कैंपेन के तहत हुई, ठीक है। दूसरा, आयुष मार्क डेवलप किए जाएंगे। आयुष मार्क बनाने जा रहा है जो क्वालिटी में ISI मार्क के समान ही होगा। आयुष मार्क को भारत में बने हाई क्वालिटी आयुष प्रोडक्ट पर लगाया जाएगा। यह मार्क आधुनिक तकनीक के प्रावधानों से लैस होगा, ठीक है। इससे दुनिया भर के लोगों को क्वालिटी आयुष प्रोडक्ट पे भरोसा मिलेगा। आयुष मार्क बनने जा रहे हैं, ये अपन को मालूम होना चाहिए। थर्ड है आयुष पार्क, है ना। आयुष पार्क क्या है, तो आयुष उत्पादों पर रिसर्च, प्रोडक्शन और उनके प्रचार प्रसार के लिए देश भर में आयुष पार्क का नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। आयुष पार्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने हाल में ही स्थापित आयुष निर्यात संवर्धन परिषद, देखो ये नया परिषद बनी है, आयुष निर्यात संवर्धन परिषद, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करेगी और विदेशी बाजारों को खोजने में मदद करेगी। मेडिसिनल प्लांट्स की पैदावार से जुड़े किसानों को आयुष उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से जोड़ने के लिए आयुष ई मार्केट पोर्टल, ये भी ध्यान रखना, आयुष ई मार्केट पोर्टल को आधुनिक बनाने का काम जारी है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो मुख्य बिंदु ये है कि जो है मुख्य बिंदु ये है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने नई सौगातें दी देश को, एक आयुष वीजा की, आयुष मार्क की और आयुष पार्क की। तो इसका भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कौन निम्नलिखित में कौन सी चीज की शुरुआत होने वाली है, इसमें सम्मिलित है या नहीं है। तो 3 ऑप्शन ऑलरेडी है, आयुष वीजा, आयुष मार्क, आयुष पार्क। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर आते हैं हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। इस साल भी इंटरनेशनल योगा डे जो है वो मनाया गया। और इस बार क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव था तो 75 साल होने से देश के 75 ऐसे ऐतिहासिक स्थलों पर जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए योगा के। और MP में जैसे सांची है, खजुराहो है, ग्वालियर है, ऐसे स्थान चुने गए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कर्नाटक के मैसूर, ये चित्र में भी देख सकते हैं, मैसूर पैलेस के ग्राउंड में जो है योगा किया। तो कौन से स्थान में योगा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, ये क्वेश्चन बन सकता है।
तो कर्नाटक के मैसूर प्लेस, ये जो आप पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये मैसूर प्लेस है, बहुत ही फेमस है, टूरिस्ट प्लेस है। तो कर्नाटक के मैसूर प्लेस ग्राउंड में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस बार की थीम थी योगा फॉर ह्यूमिलिटी। पिछले वीडियो में हम योगा की सारी थीम्स याद कर चुके हैं। इस बार की थीम थी योगा फॉर ह्यूमिलिटी। योग के संदेश को पूरी मानवता पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद किया। इसके अलावा एक और चीज अभी रिसेंटली हुई है, वो है SCO समिट 2022। ये SCO समिट क्या होता है? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट को कहते हैं SCO समिट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। संघाई ध्यान रखना है आपको। फिर ये कहाँ हुआ था? स्टेट ऑफ समरकंद, समरकंद उज्बेकिस्तान में, है ना। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि भारत आज विश्व में मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है और हमें जो SCO देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिनल पे सहयोग बढ़ाना चाहिए। तो ये जो है कहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिकल पे सहयोग बढ़ाने के लिए बात कही गई है, वो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये कहाँ कब हुआ है? तो सितंबर 16 2022 को हुआ है। ठीक है, तो ये थे प्रमुख बिंदु 2022 के। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।